चोई साहब, अभी हम रिसेंटली हमने एक्सरसाइजेज भी की साउथ में, चाइना के साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज भी हुई, और हम लोग बड़े ऐसे तरीके से सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम लोग चल रहे हैं। बट देन अगेन मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो फोर्सेस का, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ भी है, या हम किसी और मुल्क को भी अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करती है इंडिया के अलावा कोई फोर्स, तो हम उसको भी टेक केयर कर सकते हैं, उसका भी मुकाबला कर सकते हैं? यस और नो जी? देखिए, पाकिस्तान को जो थ्रेट्स हैं वो किसी भी तरफ से किसी भी वक्त डेवलप हो सकती हैं। भारत तो बेशक के हमारे 3 अतराफ में मौजूद है, नॉर्थ में, ईस्ट में, और उसके बाद साउथ में अरेबियन सी के अंदर भी वो अपनी फोर्स को प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये तीनों अतराफ तो हमारी बार सूरत हमारी जिम्मेदारी है। फिर ये भी याद रखें कि वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर ये जो हमारा उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत कलीदी रोल रहा। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर किस्म के ऑपरेशंस किए, जिसमें डायरेक्ट अटैक भी है, जिसमें सपोर्ट मिशंस भी हैं, जिसके अंदर सर्वेलेंस, लॉन्ग रेंज और लॉन्ग ड्यूरेशन सर्वेलेंस भी है। जिसके बाद कि हमने ये इस तरह की कामयाबियां हासिल की, खासतौर पे अपने पाटा को क्लियर करने में, सवात का ऑपरेशन था उसके अंदर असिस्ट करने में, और उससे पहले और उन तमाम ऑपरेशन से पहले 2004 के अंदर तकरीबन ये पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी इन ऑपरेशंस के अंदर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ, चारों तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की नजर है, और चाहे जहां से भी थ्रेट डेवलप होती है। लेकिन होता यूं है कि आप थ्रेट असेसमेंट करते हैं, आप देखते हैं कि कहां पे आपकी जंग का खुदा न खासा ज्यादा बड़ा खतरा है, और उस हिसाब से अपने आप को ओरिएंटेट करते हैं, उस तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें चूंकि भारत से खतरा महसूस होता है, हमें पता है कि वही हमारा दुश्मन है, तो उसके जो अज़ाइम है वो ठीक नहीं है। उस अज़ाइम को पढ़ना, उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को तैयार रखना, अपने घोड़ों को तैयार रखना जो है, ये हमारा प्राइम और अव्वलीन फर्ज है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान एयरफोर्स यही कुछ कर रही है। एक चीज़ और थोड़ी सी मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे एयरफोर्स के लोग हो, फोर्सेस के, दूसरी फोर्सेस के लोग हो, चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, सबके अंदर एक जज्बा ज़रूर मौजूद है। बट मैं ये पूछना ये चाहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स के साथ, तो अभी मतलब वी आर अ स्मॉलर एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि नंबर्स पे हम नहीं जाएंगे। बट देन अगेन, जो नई इंडक्शन हो रही है, जो अभी पार्शली हुई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जैसे उन्होंने फ्रांस से जहाज इंडक्ट कर रहे हैं और करेंगे, तो वो उसको अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, तो हाउ वुड यू कंपेयर इट? जी, इजाजत दीजिए तीनों चीजों को 3 एस्पेक्ट में डिवाइड करके। पहली बात, नंबर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डिस्कस होने चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ी एयरफोर्स है, इसलिए कि वो एक एरिया में जो थिएटर ऑफ ऑपरेशन है, जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसके अंदर वो कितने को, अगर उसके पास 1 लाख जहाज भी होंगे तो कितने लोग ला सकते हैं। एक फौज का तनासुब होता है एक स्पेस के हिसाब से। आपकी 1 अरब की फौज क्यों ना हो, या जितने भी आपके 1 मिलियन की फौज क्यों ना हो, लेकिन उतने ही फौजी आएंगे उस स्पेस के अंदर। तो उस किस्म के फौजी इतने नंबर्स में अगर हम जनरेट कर सकते हैं, उस तरह की एफर्ट हम जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स से है, नेवी से है, या आर्मी से है, तो वी आर मैचिंग देम। तो इसलिए नंबर से घबराना कभी नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू बी सेंसिबल इन द वे दैट यू थिंक अबाउट हाउ टू यूज योर नंबर्स अगेंस्ट द नंबर्स ऑन द अदर साइड, और फिर उसको डिसलोकेट करना है। उसके अंदर भी परफेक्ट बैलेंस नहीं है, उसकी फोर्सेस के अंदर कमजोरियां भी हैं, उन कमजोरियों को कैसे बढ़ाना है, तो ये अकल और समझ के साथ। दूसरी बात, मोर देन नंबर्स, इट इज द कंसेप्शन ऑफ द ऑपरेशन। आपने कंसीव कैसे किया है, क्या वो वाकई में उस तरीके से चल रहा है, अपना खेल खेल रहा है जैसा आपने सोचा था, तो फिर उसके लिए तो आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेकिन अगर आपने गलत सोचा था और सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, जैसे हो सकता है भारत ने हमारे बारे में सोचा हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस तरह का जवाब नहीं दे सकती, पाकिस्तान ऐसा जवाब नहीं देगा, तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे मार खा गया, वो कंसेप्शन में ही मार खा गया। दूसरी बात, आपने कहा कि जहाज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, एक जहाज से फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने कहा, इस तरह की कैपेबिलिटी ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, जो रफेल की शक्ल में इंडिया अब लेके आ रहा है, उनके पास भी पहले से थी। उनका SU-30 कोई छोटा जहाज नहीं है,
और लेकिन वंस अगेन आप किस तरीके से मिलाते हैं, आप मिलाप कैसे क्रिएट करते हैं, आप सिनर्जी कैसे लेके आते हैं। देखिए 1 और 1 2 भी हो सकता है और 1 और 1 11 भी हो सकता है। कैंपेन प्लानिंग का मतलब यह है कि आपके तमाम जुज इकट्ठे होके 1 और 1 11 बना दें, 1 और 1 2 ना रहें। तो ये एक कमाल है कंसीव करने वाले का, ऑपरेशन को लॉन्च करने वाले का और उस तरह की तैयारी करने वाले का। तीसरी बात, फाइनल बात एक और कह दूं, आपने कहा ना कि हमारे अंदर जज्बा है इस तरीके से, मैं समझता हूं ये जज्बे का एलिमेंट हर एक को देना चाहिए। आपको अपने दुश्मन को भी जज्बे का एलिमेंट देना चाहिए। अगर आप वो जज्बा उसको नहीं देंगे तो फिर आप अपनी तैयारी कम रखेंगे। जज्बा एक इंटेंजिबल जरूर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन होनी चाहिए। उस फाउंडेशन जो कि आप कहें मेरे बराबर का है, मैं प्रोफेशनली उसको रिस्पेक्ट करता हूं, देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रिपेयर टू दैट लेवल जहां पे कि मैं उसको सरप्राइज कर सकता हूं। ठीक, बिल्कुल।